नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खबरों के विश्लेषण में हम बात करेंगे पंजाब की 2 वीआईपी महिला नेता कड़ी टक्कर में फंस गई हैं। अब वे क्या अपनी विरासत बचा पाएंगी? आइए समझते हैं। परिणीत कौर और हरसिमरत कौर बादल पंजाब के 2 बेहद महत्वपूर्ण घरानों की महिलाएं हैं। दोनों का ही बीजेपी से महत्वपूर्ण रिश्ता है। हरसिमरत कौर का बीजेपी से 2 दशकों का नाता रहा है, पर अब 36 का आंकड़ा है। परिणीत कौर अब बीजेपी के साथ है, पर उनकी कांग्रेस के साथ रही पहचान नहीं खत्म हो रही है। पंजाब की ये 2 महिलाएं वीवीआईपी रही हैं। पंजाब की राजनीति में इन महिलाओं का काफी दखल रहा है। इनके एक कदम और एक बयान से राज्य और केंद्र की नीतियां बदलती रही हैं। एक समय इनके पतियों का होल्ड पूरे राज्य पर होता था और ये खुद केंद्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोफाइल वाली कैबिनेट मंत्री होती थी, पर आजकल इन महिलाओं के सितारे गर्दिश में हैं। दोनों के पति सत्ता में नहीं है, इसलिए इनके पास सार्वजनिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण प्रोफाइल नहीं है। दोनों कई बार सांसद रह चुकी हैं, पर इस बार संसद पहुंचने के भी लाले पड़ गए हैं। जी हाँ, बात हो रही है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर और पूर्व कैबिनेट मंत्री परिणीत कौर की। हरसिमरत कौर प्रदेश के 2 बार डिप्टी सीएम रहे सुखबीर बादल की पत्नी है, तो परिणीत कौर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। दोनों को इस बार अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी पार्टी के अंतर विरोधों के साथ विपक्ष की पार्टियों से भी जबरदस्त लोहा लेना पड़ रहा है। इन दोनों महिलाओं में एक बात और भी कॉमन है, वो है बीजेपी से संबंधों का। हरसिमरत कौर और बीजेपी का वास्ता करीब 23 वर्षों का है, पर अब दोनों के बीच दूरियां हो चुकी हैं। दूसरी ओर परिणीत कौर बीजेपी का बहुत दूर का रिश्ता रहा है, पर अब दोनों साथ हैं। बेहद टफ फाइट में फंसी इन बेगमों के संसदीय क्षेत्रों का हाल जानने की कोशिश करते हैं। परिणीत कौर पटियाला लोकसभा सीट पर 5वीं बार कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही परिणीत कौर के लिए यहाँ की लड़ाई अपना घर बचाने की है। यह संसदीय सीट परिणीत और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्ववर्ती पटियाला शाही परिवार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का लंबे समय से गढ़ रहा है। परिणीत कौर पटियाला से कांग्रेस की सांसद है, लेकिन इस चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर उतरी हैं। वो इस सीट से 4 बार कांग्रेस के लिए सांसद चुनी जा चुकी हैं। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के पर्याय के रूप में देखे जाते रहे हैं। सितंबर 2021 में सीएम पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पर विधानसभा चुनाव में सफलता न मिलने के चलते बाद में भाजपा में विलय कर दिया। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई बार देश के महत्वपूर्ण मसलों पर बीजेपी का स्टैंड लेते देखे जाते थे। दरअसल उनकी रणनीति थी कि पंजाब में हिंदू वोटों को किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाने देने की। इसमें वो लगातार सफल भी रहे। अब अमरिंदर बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर है कि उन्हें सिख वोटों के साथ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी अपने पक्ष में होने की उम्मीद है। पर इस बीच स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन अमरिंदर अपनी पत्नी के प्रचार के लिए भी बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी की पटियाला में हुई सभा में भी वो शामिल नहीं हुए। इसके चलते कई तरह की अटकलबाजियों को बल मिला है। हालांकि चुनाव के अंतिम मौके पर कैप्टन ने पंजाब के मतदाताओं के नाम पत्र लिखा है और बीजेपी को जिताने की अपील की है। कांग्रेस ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आप के टिकट पर पटियाला से परिणीत को हराया था। कांग्रेस पटियाला सीट के लिए कितनी गंभीर है, यह इस बात से समझ में आता है कि केवल इसी सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों प्रचार करने आए। राहुल और प्रियंका के अलावा SICC अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखबिंदर सिंह सुक्खू और पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो खुद लुधियाना में कड़ी टक्कर लड़ रहे हैं, प्रचार करने के लिए पटियाला आए। पटियाला में सांसदी की दौड़ में परिणीत कौर और डॉक्टर गांधी के अलावा आपके डॉक्टर बलबीर सिंह, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर गांधी के चुनाव एजेंट थे, और अकाली दल के NK शर्मा का नाम भी शामिल है। परिणीत के लिए सबसे दुविधा यह है कि इतने दिन तक कांग्रेस के साथ रहने के चलते
क्षेत्र की आम जनता उन्हें अब भी कांग्रेस का उम्मीदवार ही समझती है। शायद यही कारण है कि उनके जनसंपर्क के दौरान एक कार्यकर्ता कमल चुनाव चिन्ह को हाथ में लेकर आगे आगे चलता है। हरसिमरत कौर की बात करें तो भटिंडा से चौथी बार चुनाव में उतरी हरसिमरत के लिए इस बार राह आसान नहीं है। अकाली राजनीति के पितामह पुरुष प्रकाश सिंह बादल की अनुपस्थिति में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सीअद पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। जाहिर है कि यह चुनाव अकाली दल का अस्तित्व बचाने का भी सवाल है। 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कारण पंजाब की सत्ता के हाशिए पर गई पार्टी को तो अपना वर्चस्व बहाल करना ही है। शायद यही कारण है कि पार्टी पंथिक मुद्दों पर खुलकर खेलने के मूड में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं एनिवर्सरी पर पार्टी पंजाब की जनता को कांग्रेस से सावधान कर रही है। सुखबीर बादल पर अपनी पार्टी को फिर रिवाइव करने की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही उन पर अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल की सीट को भी बचाने का भी दबाव है। सुखबीर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए बठिंडा की हार भी उन्हीं की हार मानी जाएगी। हरसिमरत अपने हर भाषण में प्रकाश सिंह बादल को पंजाब और सिखों के लिए किए गए काम को याद करती हैं। 2009 से लगातार जीत रही हरसिमरत के लिए इस बार चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी और अकाली दल इस बार साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स को हरसिमरत अपनी उपलब्धि बताती है उन पर बीजेपी भी दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वे प्रोजेक्ट पूरे ही केवल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके केंद्र में रहते ही एनडीए सरकार ने उसमें रुचि दिखाई। शहरी वोटों को साधने वाली भाजपा अब अकालियों के साथ नहीं है। भाजपा की प्रत्याशी परममाल कौर को मिलने वाला एक हरसिमरत बादल के खाते से ही जाएंगे। परममाल कौर के ससुर सिकंदर सिंह मलूका जो वर्षों से अकाली दल के जिला अध्यक्ष रहे हैं, संसदीय सीट की विधानसभा सीटों के प्रभारी दर्शन सिंह कोटफत्ता, जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू आदि अब अकाली दल छोड़ चुके हैं। इसका नुकसान निश्चित तौर पर हरसिमरत के कैंपेन पर पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती आपकी ओर से है। बादल को उनका अंतिम चुनाव हराने वाले आपके गुरमीत सिंह खुड्डिया जो राज्य की आप सरकार में मंत्री भी हैं, अब हरसिमरत कौर के खिलाफ मैदान में हैं। पर मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल के रोड शो के बाद भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अकाली दल को अपने पंथक वोट जो टूटकर आप में चले गए थे उसे फिर से मिलने की उम्मीद दिख रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा से नाराज किसान मतदाताओं को अपने पाले में नहीं कर पा रही है। इसके अलावा गैंगस्टर की दुनिया से राजनीति में आए लखा सिधाना भी आम आदमी पार्टी का ही वोट काट रहा है। इन सब के मुकाबले सबसे मजे में है कांग्रेस के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, जिनके सामने इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, पंजाब की ये दो वीआईपी महिला नेता क्या अपनी विरासत बचा पाएंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।